मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो है ठीक ही होंगे। आप सभी का जो है द टॉपर्स जोन मिशन 30 में जो है स्वागत है। इससे पहले हम जो है वैद्युत रसायन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज बताने वाले उन्हीं टॉपिकों में सबसे अच्छा टॉपिक जिसका नाम है नेंसर समीकरण। इससे जो है समीकरण मतलब न्यूमेरिकल्स बहुत बनते हैं, इससे न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं। तो हेडिंग लगाएगा नेंसर समीकरण। एक वैज्ञानिक जिनका नाम नेंसर्ट है, एक वैज्ञानिक जर्मन के रहने वाले हैं जिनका नाम नेंसर्ट है। उन्होंने जो है इलेक्ट्रोड विभव जो सेल विभव होता है और जो है तापमान में क्या संबंध होता है उसको बताने के लिए एक समीकरण दिया। ठीक है, उसको बताने के लिए एक समीकरण दिया है। उन्हीं समीकरण को नेंसर्ट समीकरण कहते हैं। अब देखते हैं क्या समीकरण है, थोड़ा सा देख लें। वैज्ञानिक का नाम है नेंसर्ट जी। ये हमने जो लिख दिया है। अगर आ जाता है कि नेंसर्ट समीकरण क्या है तो आप ऐसे लिखिएगा। क्या लिखेंगे? नेंसर्ट समीकरण वह गणितीय समीकरण है। नेंसर्ट समीकरण वह गणितीय समीकरण है जिसकी सहायता से किसी विद्युत रासायनिक सेल का इलेक्ट्रोड विभव, जिसकी सहायता से हम किसी विद्युत रासायनिक सेल का इलेक्ट्रोड विभव तथा तापमान के बीच में जो है संबंध ज्ञात करते हैं। ये लिखा है, नेंसर्ट समीकरण वह गणितीय समीकरण है जिसकी सहायता से किसी विद्युत रासायनिक सेल का इलेक्ट्रोड विभव मतलब ईएमएफ तथा किसी भी तापमान तथा सांद्रता पर ज्ञात किया जा सकता है। मतलब इलेक्ट्रोड विभव जो है किसी भी तापमान तथा सांद्रता पर ज्ञात किया जा सकता है। इनका नेंसर्ट समीकरण क्या है ये देखते हैं। इसको आप नोट करेंगे। ये नेंसर्ट समीकरण है, ई सेल इजकल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपान में NF लॉग 20 में Q है वो उत्पाद की सांद्रता अपान में अभिकारक की सांद्रता होती है। ठीक, ये नेंसर्ट समीकरण जहाँ R गैस नेतांक है इसका मान इतना होता है, जहाँ परमताप है T फैराडे नेतांक के 96,500 कूलाम रखा जाता है। N स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E जो है सेल विभव है। ये इसको आप नोट कर लें कैसे क्या है। तो इसको छोटे में भी कर सकते हैं। इसको यहाँ पर नोट कर लें, इसको दिख रहा होगा। इससे न्यूमेरिकल बहुत बनते हैं। ठीक, न्यूमेरिकल इससे 2 नंबर का मतलब लगभग हर एक साल जो है आ जाता है। ईपी बोर्ड में तो 100% जो है एक न्यूमेरिकल बनने वाला है ई सेल ज्ञात करने के लिए। ठीक, तो इसका प्रयोग हम न्यूमेरिकल के लिए करेंगे। पूछा जाता है कि नेंसर्ट समीकरण क्या होता है, ये इसको न्यूमेरिकल दे देते हैं। तो बताइएगा नेंसर्ट समीकरण वह गणितीय समीकरण है या गणितीय रूप है जिसमें हम जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी का, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी वाला सेल है, जो विद्युत रासायनिक सेल है और उसका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करेंगे किसी भी तापमान और किसी सांद्रता पर, किसी भी तापमान और किसी सांद्रता पर ज्ञात करने का वैज्ञानिक नेंसर्ट ने समीकरण दिया जिसे नेंसर्ट समीकरण कहते हैं। ये लिखा हुआ है। ठीक, इसको नोट कर लें। ठीक, अगला टॉपिक है इसी का, चलिए देखते हैं। टॉपिक का नाम है विद्युत रासायनिक श्रेणी। हेडिंग बनेगा विद्युत रासायनिक श्रेणी। इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। विद्युत रासायनिक श्रेणी धातुओं या अधातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव में नापा गया है और नापकर घटते अथवा बढ़ते क्रम में, नापकर घटते अथवा बढ़ते क्रम में जो है रखकर एक श्रेणी बना दी गई। इसी श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अब चाहे धातु हो या अधातु हो, उनका अगर हम मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव अगर ज्ञात कर लें और उनको अगर बढ़ते या घटते क्रम में रख दें, ठीक है, बढ़ते या घटते क्रम में रख दें तो जो श्रेणी बनती है उसी श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है, पूछा जाता है विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए या उपयोग लिखिए, ऐसा होता है। तो अब क्या बताएंगे? विभिन्न तत्वों मतलब या तो धातु होगा या तो अधातु होगा भैया। विभिन्न तत्वों, धातु या अधातुओं को उनके मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभवों के बढ़ते या घटते क्रम में, चाहे बढ़ते क्रम में रख दो और चाहे घटते क्रम में रख दो, तो जो श्रेणी बनती है उसी श्रेणी को भैया विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ये इसको नोट कर लें। इनके कौन कौन से भैया अनुप्रयोग हो सकते हैं, कौन कौन से जो है बन सकते हैं। तो पहला है धातुओं की सक्रियता ज्ञात करने में, कौन सी धातु कम सक्रिय है, कौन सी ज़्यादा सक्रिय है, इसके बारे में। दूसरा है धातुओं के धन विद्युतीय लक्षण ज्ञात करने में, माने कौन धातु ज़्यादा विद्युत लक्षण है और कौन कम धन विद्युत लक्षण है, ये ज्ञात करने में। तीसरा है धातुओं की अपचायक क्षमता की तुलना करने में। इसको आप नोट कर लें, ये विद्युत रासायनिक श्रेणी का ये बना हुआ है। ठीक, चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल्स इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, किस सन में आए हुए हैं विद्युत रसायन के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। ठीक, नेंसर्ट समीकरण में आधारित है। पहला न्यूमेरिकल नोट करें,
निम्न अपक्रिया वाले सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। ये अपक्रिया दी हुई विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। इस न्यूमेरिकल को नोट कर लें। ठीक, इस न्यूमेरिकल को नोट कर लें और ज्ञात करना है विद्युत वाहक बल। चलिए देखते हैं विद्युत वाहक बल कैसे ज्ञात होते हैं। ये न्यूमेरिकल्स को जो है थोड़ा साइड में या ऊपर जो है लगा देते हैं। नोट कर लिया होगा। ये न्यूमेरिकल है, दिख रहा होगा, दिख रहा है ना भाई। चलिए, अगर आपको केवल जो है विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, अर्थात नैनसेट समीकरण का प्रयोग नहीं करना है। अगर नैनसेट समीकरण का प्रयोग नहीं करना है तो बहुत आसानी से लग जाएगा। रिएक्शन में लिखा है Zn और यहाँ पे लिखा है 2Ag प्लस गिव्स आउट Zn, कह रहा है Zn 2 प्लस है और यहाँ पे लिखा है 2Ag। इसकी अवस्था बता रहे हैं कि ठोस है, ये एक्वस में है, ये एक्वस में है और ये ठोस है। ठीक, अब यहाँ से अगर कभी भी आपको ज्ञात करना हो विद्युत वाहक बल, तो आप लिखिएगा यहाँ पर विद्युत वाहक बल, ये इसी से लिखना होगा। यहाँ पर लिख दिया E0, Zn से जा रहा है। अब देखिएगा, गलत ना कीजिएगा, Zn से जा रहा है Zn2 पे, तो यहाँ लिख लीजिएगा Zn और आबलिक में जा रहा है Zn2 प्लस। बीच में प्लस लगाइएगा, ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा। माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं, जैसे बहुत लोग जो है कैथोड माइनस एनोड लिखते हैं, ये सब बवाल मत कीजिएगा। ये सब आप रिएक्शन से सीधे लिख दें, ऑटोमेटिक वो जो है माइनस में हो जाएगा। रिएक्शन सीधे लिख दिया कर, ठीक है। कैथोड माइनस एनोड वाला मामला मत रखिएगा। ठीक, अब आप बताइए दूसरा क्या कह रहे हैं। दूसरा अगर देखो तो Ag से जा रहा है, Ag प्लस से जा रहा है। Ag में ये कोफिशिएंट जो होता है, जो लिखा है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये नैनसेट समीकरण में लिखा जाता है। हमको नैनसेट समीकरण नहीं लगाना, वैसे लगा देना। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, ये E0 और यहाँ पे लिखा Ag प्लस और यहाँ पे लिखा Ag। ठीक, अब क्या करेंगे, इतना हमने लिख दिया है। अब इसको हम जो है दिए हुए मान से मैच कराएंगे, जिससे मान ये दिया हुआ है। चेक करो, E0 लिखा Zn2 प्लस, यहाँ उल्टा लिखा है। अगर आगे पीछे सेट करना हो तो चिन्ह बदल दीजिए इसका। अगर इसका साइन बदल दोगे तो यहाँ माइनस है तो बन जाएगा प्लस 0.76 और यहाँ प्लस। अब जरा इसको इससे मैच कराओ। अगर हम इसको इससे मैच करा दें, ये इसको अगर इससे मैच करा दें तो मैच कर रहा है, तो सेम लिखा जाएगा। ये आ जाएगा 0.80 ये। अब इसको ऐड कर दें, उतना आ जाएगा। अब ऐड किया जाए तो यहाँ पर आएगा 6, ये 8 और 7 जोड़ देंगे तो 15 आ जाएगा, तो 1.56 वोल्ट। ये आ गया विद्युत वाहक बल। इसे ई सेल के नाम से भी जानते हैं और इससे भी जानते हैं, विद्युत वाहक बल। ये इसका आंसर है 1.56। बहुत ही आसान है। कैथोड माइनस एनोड करोगे तो अपचयन दोनों का होना चाहिए। एक पर ऑक्सीकरण हो रहा है, एक पर अपचयन हो रहा है, तो दोनों को ऐड कर दें। अगर एक दोनों पर अपचयन हो रहा है तो कैथोड माइनस एनोड कर दें। ये दिमाग का प्रयोग करें। लोग कैथोड माइनस एनोड से लगाते हैं, हम लोग इससे लगाए। ठीक है, ये नोट कर लें। अब इसी के से जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं इसको लगाने की कोशिश करते हैं। पहले एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक, तो देख लेते हैं। अगला अगर देखा जाए, ये उस टॉपिक का नहीं है। इस टॉपिक के जो न्यूमेरिकल है पहले उसको देख लेते हैं। इस टॉपिक के जो न्यूमेरिकल है इसको देख लेते हैं। जैसे ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप सेम न्यूमेरिकल है। ये निम्न सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। फिर विद्युत वाहक बल का मान निकला है। ठीक, विद्युत वाहक बल का गणना करना है। देखिए क्या क्या समीकरण दिया हुआ है। CD से CD2 प्लस में जा रहा है और Ag प्लस से Ag में जा रहा है, प्लस समीकरण लिखकर इसको जो है निकाल देते हैं। विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। ठीक, ये लिखा हुआ है। अब नैनसेट समीकरण का प्रयोग करने की क्या जरूरत है। ये पहले समीकरण को लिख देते हैं। समीकरण में कह रहा है CD से जा रहा है। अब सोचो, ये इसको सॉल्व करना है तो हमने लिख दिया है विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल। ठीक, अब यहाँ लिखिएगा E0। क्या लिखोगे, E0।
अब आप देख के बता दो CD से किस में जा रहा है, CD2+ में। यहाँ लिखेंगे CD ऑब्लिक CD2+, ये ऑक्सीकरण बीच में प्लस लगा रहा है, घबराना नहीं है, माइनस वाइनस का झंझट छोड़ो सब। दूसरा देखो Ag+ से जा रहा है Ag में, तो यहाँ पे लिख दिया है Ag+ ऑब्लिक Ag। अब इसकी वैल्यू ज़रा इससे कैलकुलेट करो, इसकी वैल्यू देखो इससे, ये यहाँ पर लिखा CD+ ऑब्लिक CD और हमारा यहाँ पे लिखा CD फिर उल्टा लिखा हुआ, तो साइन को बदल दीजिए। साइन को बदल देंगे तो माइनस से बदलोगे क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा माइनस को प्लस बना दिया है तो 0.40 हो गया है ये प्लस। इसको ज़रा इससे मैच करा दो, इसको अगर हम इससे मैच कराते सही लिखा है तो ये बनेगा ये 0.80। इसको ज़रा ऐड कर दो तो आएगा 1.20 वोल्ट। आंसर चेक करा लीजिएगा, 100% मैच करेगा, ऐसा नहीं है ना। और कैथोड माइनस एनोड ये सब ताम झाम मचाने की ज़रूरत नहीं है, आप साफ साफ लिखते चले जाइए, मैच करने चला जाएगा। अब मान लीजिए कोई नहीं समझ पा रहा है, कोई अध्यापक नहीं जान पा रहा है तो उसकी बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में अगर एक पर ऑक्सीकरण हो रहा है एक पर अपचयन होता है तो जुड़ जाता है। अच्छा, माइनस कब होता है, जब दोनों पर अपचयन होगा। दोनों पर अपचयन होगा तब लिखा जाए कैथोड माइनस एनोड। तो ऑक्सीकरण अपचयन से निकाल लो भाई, कोई जरूरी उससे निकाल लो, नहीं जानते तो सीख लो यार। चलिए अगला न्यूमेरिकल इसी प्रकार का है, जितने इसी प्रकार के होंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पहले न्यूमेरिकल को नोट करें, उसके बाद देखते हैं। एक सेल के ईएमएफ का परिकलन कीजिए जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। Ni2+ जा रहा है, N गलत छप गया है, और Ag+ जा रहा है Ag में। यह न्यूमेरिकल में कुछ मिसप्रिंट है, ठीक। यहाँ पर या तो लिखा होगा ये, अगर इसको देखा जाए न्यूमेरिकल कुछ मिसप्रिंट है, ये देखा जाए यहाँ पर होगा Ni, ये नहीं होगा, इसको हटा देते हैं, यहाँ पर ऐसे कर देते हैं। और Ag+, यहाँ लिखिएगा Ag+, ये Ag+ होगा, ये प्लस, ठीक कर लें। Ag+ से जा रहा है इसमें, तब कह रहे हैं आपको जो है ये सेल दिया हुआ है, E0 सेल दिया, पहली बात E0 सेल दिया है, ये E0 दिया होगा, तभी तो हमको EMF ज्ञात करना है। ये कुछ न्यूमेरिकल्स में सही कर लीजिएगा। ये अब देखते हैं, पहले इसको जो है इक्वेशन में चेंज करते हैं। इक्वेशन में अगर हम चेंज करें भैया तो देखो यहाँ पर Ni लिखा, Ni और Ni से जा रहा है Ni2+, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया है, और 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा होगा, यहाँ पे लिख दिया 2 इलेक्ट्रॉन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये ऑक्सीकरण है, अगर इलेक्ट्रॉन इधर है, इलेक्ट्रॉन अगर इस साइड में है तो ऑक्सीकरण हो रहा है, और ऑक्सीकरण हमेशा एनोड पर होता है, ठीक है। ऑक्सीकरण हमेशा जो एनोड पर होती है, इसका मतलब ये एनोड है। अच्छा, दूसरा देखो, ये जा रहा है Ag+, अब आप बताइए Ag+ से जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो एक Ag पर एक प्लस है तो भैया 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, और इससे जा रहा है Ag में, अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड में है तो ये अपचयन हो रहा है। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, ये अपचयन हो रहा है। अब आप जरा दिमाग लगाइएगा, इलेक्ट्रॉन को कट जाना चाहिए क्योंकि हमको सेल अपक्रिया में इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, तो कटने के लिए यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। इस इक्वेशन में आप 2 का मल्टीप्लाई कर दें, अगर आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन में तो 2 का सब में हो गया है, तो ये इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन 1 नहीं कट रहा है, ये इलेक्ट्रॉन 2 कट रहा है, इससे गुणा करके कट रहा है। अब देखा जाए ऊपर जो आया होगा Ni, और यहाँ पर आया है 2 Ag+ गिव्स आउट, बन गया है Ni2+, आ गया है 2 Ag। ये इसे बोलते हैं सेल अपक्रिया। ये जो है सेल अपक्रिया है, और जो ऊपर के जो लिखे हैं ये अर्ध सेल अपक्रिया है, एक एनोड की है और एक कैथोड की है। इससे हमको एक चीज़ ये पता चल गई है कि इलेक्ट्रॉन कितना स्थानांतरण होता है, तो इससे जानकारी मिल गया है n। जितने इलेक्ट्रॉन कट रहे होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन कट रहे होंगे उतने उधर से निकल रहे होंगे, उतने उधर से आ रहे होंगे, तो जान लो n मिल गया है। n यहाँ पर देखा जाए तो n = आ गया है 2, ठीक। अब जरा देखते हैं, नैनसेट समीकरण लगा देते हैं। पहले
सबसे पहले हमको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? ई नॉट सेल। ई नॉट सेल ज्ञात करना है, जबकि कुछ दिया हुआ है इसमें। क्या दिया हुआ है? ये विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, ये दिया हुआ है। ठीक, या मान लेते ये दिया हुआ है। ठीक, आगे ज्ञात करना है। अब ज़रा सोचो आप, अगर आपको निकालना हो, ये ई नॉट सेल दिया हुआ है। ठीक, अब ज़रा देखिए नैनसर्ट समीकरण को बुलाओ। नैनसर्ट समीकरण, ठीक, लिख दिया ई सेल, यह बराबर होता है ई नॉट सेल, फिर होता है -0.0591 अपान में n लॉग उत्पाद की सांद्रता अपान में अभिकारक की सांद्रता। उत्पाद की सांद्रता अपान में अभिकारक की सांद्रता, ये दिया हुआ है। अब आप ज़रा सोचो, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, दिख रहा होगा, और इस साइड में कर देते हैं, हो सकता है कि ज़रूरत पड़े भी। या चलो, मान दे दिया ई सेल, ई सेल का दे दिया 1.05 ये। ठीक, ई नॉट सेल निकालना है। क्या निकालना है? ये ई नॉट सेल दिया हुआ है, इसको ज़रा देखो, ये दे दिया ई नॉट सेल, थोड़ा मिसप्रिंट है, ई नॉट सेल दे दिया है, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो यहाँ पर ई नॉट सेल दे दिया है, यहाँ लिख दिया ई सेल, और ई नॉट सेल ये जो दिया हुआ है, इसको ई नॉट सेल बना लीजिएगा। ये दे दिया है, कितना दिया हुआ है? 1.05 -0.0591, और n देखो, n का मान 2 है, बेस में यहाँ 10 है, तो log बेस में 10 है। उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद में यहाँ बना है Ni2+ की सांद्रता, और दूसरे में आ जाएगा Ag, और ये जो स्टैक्योमेट्रिक गुणांक है ये पावर में आ जाएगा, अपान में आ जाएगा ये Ni की सांद्रता, और ये आ जाएगा Ag+ की सांद्रता पावर 2। ये हमने लिख दिया है। अब इसी को जो है आपको सॉल्व कर लेना है। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे लिखा ई सेल, लिख दिया ई सेल, ये 1.05, ये लिखा -0.0591 अपान में 2, ये लिखा log बेस में 10 है। Ni+ की सांद्रता ये कहाँ दी हुई है? Na भी ये एरिया है, यहाँ लिख दिया जाए तो ऊपर आया है 0.160, और यहाँ पर देखो Ag तो कि ठोस है, और ठोस की सांद्रता हमेशा 1 होती है, जो सॉलिड है उसकी सांद्रता 1 होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, और 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ अगर नीचे देखा जाए, यहाँ अगर देख लो तो लिख दिया Na देखो सॉलिड में है, सॉलिड में है तो उसकी सांद्रता 1 होगी, और यहाँ देखा जाए Ag+ की सांद्रता दी हुई है, क्या दी हुई है? 0.002, और स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक का स्क्वायर। इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो काम बन गया, अगर नहीं सॉल्व कर रहा है तो भैया काम नहीं बना है। ये चीज़ ऐसी है। अगर हम इसको चाहें कि थोड़ा इधर जो है लिख दी जाए घुमा करिए, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, ये लिख दिया है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये ज़रा देखते हैं। यहाँ लिखा ई सेल, तो लिख दिया ई सेल, ये लिखा है 1.05 ऐसे, यहाँ पे लिखा है -0.0591 अपान में 2। चलिए, 1 का स्क्वायर करोगे 1 आ जाएगा, ऊपर 160 आ जाएगा। इसको ज़रा चेक कर लेते हैं, बड़ा ही गड़बड़े से नंबर दे दिए हैं।
यहाँ देखा जाए log बेस में 10 है, ऊपर जो आ गया है 0.160 आ गया है, नीचे जो आएगा ये आ जाएगा 0.002 इंटू में और चेक कर ले, ये इंटू में 0.002 कर दे। कैलकुलेशन बड़ा तगड़ा है भाई, ये इतना लिखा है। इसी को अगर सॉल्व कर लेते हैं तो 1.05 माइनस 0.0591 अपान में 2 log बेस में 10 है। ये डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा, यहाँ से काट दो तो 80 आ जाएगा, तो ऊपर आ गया 80 मतलब 80। ये अब आप बताइए, अगर ये डेसिमल हटा दो तो 3 जीरो और बढ़ा दो, 1 2 3 बटे में है 2, इसको काट दिया जाए तो ऊपर आएगा ये 4 के बाद में 4 जीरो, 1 2 3 4। अब यहाँ पर आ गया है 1.05 माइनस 0.0591 अपान में 2, ये लिखा है log बेस में 10। इसको हम लिख सकते हैं, इसको अगर लिखना चाहें तो 4 इंटू 1000, ठीक। और यहाँ पर आएगा 1.05 माइनस 0.0591 अपान में 2, इसको m अपान n में तोड़ दे, m इंटू n में, तो 4 बनेगा और यहाँ पर बनेगा log 1000, और log 1000 की वैल्यू होती है 3, इसकी वैल्यु 3 हो जाएगी। यहाँ देखा जाए 1.05 माइनस 0.0591 अपान में 2, इसका आ जाएगा 2 log 2 बेस में 10 है, और यहाँ पे आएगा 3, ये 3 है ये। और आगे देख लें तो ये बन जाएगा 1.05, यहाँ पर आएगा माइनस 0.0591 अपान में 2, इसकी वैल्यू जानते हैं, ये होता है 0.3010 और आ गया log 3। ये इसी को सॉल्व कर लेते हैं तो 1.05 माइनस 0.0591 अपान में 2 आ गया है, इसको गुणा करें और 3 में जोड़ दें तो आ जाएगा 60, यहाँ पर 20। ये इसको 2 से अगर काट दें तो आएगा 1.8610। इसी का मल्टीप्लाई करके आप घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ये इसको देखो 1.05 है, यहाँ पर 0.0591 का मल्टीप्लाई करना है 1.8010, इसी का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और ये आ जाएगा। ये अगर कहीं माइनस में आ रहा है तो याद रखिए क्वेश्चन में कोई ना कोई मिस प्रिंट है, अगर माइनस में नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन में कोई मिस प्रिंट नहीं है। इसका जो है थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा ज़बरदस्त हो गया है, इसको आप देख लेंगे। या तो हो सकता है क्वेश्चन में कोई मिस प्रिंट हो गया हो या कोई छप गया हो इधर का उधर, नहीं तो जो है आंसर एकदम करेक्ट आ जाता है। इसको मल्टीप्लाई करके इसी में से घटा देंगे, ठीक। ये आपका काम है, कर ले जाएंगे। चलिए, बहुत लंबा प्रोसेस ये हो गया, एक बार देख लेते हैं कैसे क्या है। छोटा कर कर देख लेते हैं, ऐसे बनता हुआ चला गया है ये, ठीक। इसका बन गया है, यहाँ पे होल स्क्वायर हो गया है, ये 1 है, इसका ये बन गया है, तो 2 बार लिख दिया है, इससे हट गया है, ठीक। कैलकुलेट कर लेंगे, आ जाएगा ये। इसका मात्र 1 वोल्ट। अब क्या करें, अब आ गया है तब आ गया है। अगला देखते हैं।
एक टाइप के पहले देख लेते हैं कैसे है। ये एक क्वेश्चन ये बना हुआ है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा वो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो गया था, लेकिन अब क्या करें, घबराना नहीं है, सॉल्व करना है तो सॉल्व करना है भैया। ये लिखा हुआ है, कह रहा है निम्नलिखित अपक्रिया सेल को निरूपित कीजिए और इसका ई सेल ज्ञात करना है। पहले सेल को कैसे लिखा जाता है ये करना है, फिर ये बन जाएगा। ये इसको आप नोट कर लेंगे। Zn फिर लिखा है CO2 प्लस, फिर बना हुआ है, परिकलन करना है। ये किसका परिकलन? इस सेल का। ये क्वेश्चन बढ़िया है। चलिए क्या कह रहा है, सबसे पहले आप चेक करो, Zn से जा रहा है Zn2 प्लस में, तो यहाँ लिखेंगे एनोड। एनोड की अर्ध अपक्रिया, ये एनोड की अर्ध अपक्रिया है, मतलब ऑक्सीकरण होगा। अब जब लिखना है तो लिखना ही पड़ेगा। ये क्या है, Zn से जा रहा है, किस में जा रहा है, Zn2 प्लस, जितना प्लस आएगा उतना इलेक्ट्रॉन दे देगा, समीकरण नंबर 1। दूसरा देखो, ये CO2 प्लस से जा रहा है Cu में, तो यहाँ लिख देंगे ये कैथोड की अपक्रिया है। अब चयन हमेशा कैथोड पे होगा और ऑक्सीकरण जो है एनोड पे हो, कैथोड पर है। कैथोड पे लिखा Cu, कोबाल्ट है 2 प्लस, तो 2 प्लस है भैया, तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, बना देगा कोबाल्ट। ये कोबाल्ट इक्वेशन नंबर 2। अब याद रखिए सेल अपक्रिया में इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें। अगर समीकरण 1 + 2 कर देते हैं, समीकरण 1 + 2, अगर 1 + 2 कर देते हैं तो आप देखिएगा कट जाएगा। ये कितना कटेगा वजन है, अब ये कट जाएगा तो आएगा क्या, Zn, फिर आएगा Cu2 प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा Zn2 प्लस, आ जाएगा Cu। इस अपक्रिया को लिखने से हमको एक चीज़ मिल गया है कि कितना इलेक्ट्रॉन जो है स्थानांतरण हो रहा है। तो याद रखिएगा ये नेल्सन समीकरण के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अपक्रिया नोट कर लिया, यहाँ पर n की वैल्यू आ गई है, n = 2। ये अब क्या नोट कर लो, न्यूमेरिकल रहता है तगड़ा, लेकिन एक ही न्यूमेरिकल आता है, इससे एक न्यूमेरिकल आपको भी एक आ जाएगा। ठीक, लगा तो लेंगे ही आप लोग। चलिए अब क्वेश्चन में और जो पार्ट कह रहा है इसको ज़रा देखते हैं। इसको साइड में इधर कर देते हैं, ये ठीक। अब किसका परिकलन करना है ये ज़रा देखो। बंदा कह रहा है E0 सेल दे दिया, ई सेल निकालना है, तो नैनसेट को बुलाओ। नैनसेट को बुलाओ तो नैनसेट समीकरण से थोड़ा डायरेक्ट लिखने की कोशिश करेंगे। ये होता है ई सेल जो आपको निकालना है, और E0 सेल दे दिया है, कितना दे दिया E0 सेल, 0.48 माइनस 0.0591 होता है अपान में n। ये थोड़ा इसको और जो खसकाने की कोशिश करें, ठीक दिख रहा है ना। चलो इतना हो गया है। फिर यहाँ पे log बेस में 10 होता है। उत्पाद की सांद्रता, तो उत्पाद में देखो यहाँ लिखा Zn2 प्लस की सांद्रता आ जाएगी, और इनटू में अभिकारक की सांद्रता आ जाएगी। अभिकारक में देखो लिखा Zn, फिर लिखा हुआ है CO2 प्लस, ये CO2 प्लस इसकी सांद्रता है। अब यहाँ देखा जाए तो लिख दिया 0.48, फिर लिखा है माइनस 0.0591 अपान में n, देखो n2 है, लिख दिया है log, ये log है। थोड़ा इसको इधर खसका देते हैं, है ना। एक बोर्ड में आता नहीं, पता नहीं क्यों, ये जो है ये लिखा हुआ है। अब आप ज़रा समझो, बेस में 10 है। अब Zn2 प्लस की सांद्रता देखो, ये दे दिया है 0.001,
और CO चूँकि ठोस है तो ठोस के सॉलिड की सांद्रता हमेशा एक होती है, एक हमेशा एक होगी। तो यहाँ पे लिख दिया ×1, ये ऊपर आ गया है। यहाँ Zn देखो, चूँकि सॉलिड है तो वहाँ 1 आएगा, और यहाँ CO2+ की सांद्रता दे दी है 0.1। अब और देखा जाए, कुछ समझ में आ रहा होगा कि यहाँ आंसर आने वाला है 0.0591 लॉग बेस में। ये ऊपर अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो आया है 0.01 और यहाँ पर 0.1, एक 0 बढ़ा दें ये कैंसिल हो जाएगा। इसको ऊपर ले जाए तो आएगा 0.48 माइनस 0.0591, ये आ जाएगा लॉग बेस में 10 है, इसको लिखेंगे 10 पावर -1, 10 पावर -1, और ये माइनस आगे आ जाएगा और उसी आधार पर उसी का मान 1 हो जाएगा। अगर अब देखते हैं ये ई सेल लिखना हो तो लिख दिया है ई सेल, तो 0.48, ये माइनस आगे आ गया तो प्लस, और यहाँ पर अपान में 2 है, 2 छूट रहा था ये, और यहाँ पर अगर आ गया प्लस तो लिखा है 0.591 अपान में 2, और आ जाएगा लॉग बेस 10 में 10। इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, इतना आ गया है। बस एक लाइन और है, यहाँ पे लिखा ई सेल, ये बन गया है 0.48। इसको अगर हम डिवाइड कर दें 2 से तो 0 हो जाएगा, ये भी आ जाएगा 0 आ जाएगा, 2 दूनी 4 होता है, 4 हो जाएगा, आया 1 2 9 18, यहाँ बचा 1 2 5 10, यहाँ ऐसे करके आएगा ये। अब इसको अगर ऐड कर दें तो याद रखिएगा 8 और 2 10 होता है, 8 2 10 होता है, 4 1 5, यहाँ पे डेसिमल आएगा, इसके बाद आएगा 955, ये इतना वोल्ट आएगा। ये ई सेल एक बार फिर से देख लें, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा दिया, 8 और 2 10 हो गया है, हासिल 1 आया है, 4 1 5 आ गया, बाकी सब ऐसे नोट करा दिया है। ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, इसका आंसर जो है ये आएगा। अब चूँकि न्यूमेरिकल है तो टाइम लगता ही है, तो न्यूमेरिकल के लिए ना आप छोड़ सकते हैं ना घबरा सकते हैं, बल्कि न्यूमेरिकल लगाना होगा तो लगा सकते हैं। इसको नोट कर लें, ये साइड में लिख दिया है, नोट कर लें इसको। चलिए आगे, जो एक टाइप के हैं न्यूमेरिकल जैसे ये है, इस न्यूमेरिकल को भी देख लें। जो एक टाइप के न्यूमेरिकल हैं उनको जो है देख लेते हैं। क्वेश्चन पहले नोट कर लें कैसे क्या है। निम्नलिखित सेल का 298 केल्विन में 69 समीकरण लिखे, बाप रे बाप, और एमएफ ज्ञात कीजिए। 69 का समीकरण लिख देना, एमएफ ज्ञात कर देना है। ये इतना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है। ठीक, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आ जाए इनका जो है इक्वेशन लिख देते हैं। ये इनका 69 समीकरण लिखना है, ये बना हुआ है, तो लिखते हैं 69 समीकरण। 69 समीकरण के लिए हमको कुछ जो है ज्ञात करना होगा। आप बताइए 69 समीकरण लिखिए, तो लिख देंगे 69 समीकरण
नेंसर्ट समीकरण, ये होता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान में n log बेस में 10। यहाँ पर होता उत्पाद की सांद्रता अपान में अभिकारक की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता अपान में अभिकारक की सांद्रता। ये नेंसर्ट समीकरण है, ये नेंसर्ट समीकरण है। तो भैया हमने नेंसर्ट समीकरण लिख दिया है ये, ठीक। अब कह रहे हैं ये नेंसर्ट समीकरण लिखा हुआ है, अब एमएफ की गणना कीजिए। तो एमएफ तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, नेंसर्ट लिखो या ना लिखो। चलिए देखते हैं एमएफ कैसे निकलेगा। ये लिख दिया एमएफ, लिख दिया ई नॉट, ये अच्छा कलर नहीं है। लिख दिया एमएफ, लिख दिया ई नॉट, ठीक। अब अगर समीकरण में लिखना चाहें तो लिख देंगे mg से जा रहा है mg2 में, प्लस इसको लिखेंगे cu, 2 प्लस से जा रहा है cu में, इसकी वैल्यू दे रखी है माइनस, ये माइनस दे रखी है, ये उल्टा लिखा हुआ है। देखो उल्टा लिखा हुआ है, सीधा लिख देगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 0 पॉइंट दिया हुआ है, थोड़ा गड़बड़ दिया हुआ है, इसको चेक कर लीजिए। ये प्लस हो जाएगा तो आएगा 2.37, इसका ज़रा इससे मैच कराओ, सही लिखा है प्लस 0.34। इसको अगर हम ऐड कर दें, इसको अगर आप ऐड कर दें, इसको अगर आप ऐड कर दें तो लिख दिया यहाँ पर देखें, ऐड कर देते तो लिख दिया ई एम एफ सेल, ये एम एफ सेल का है ये। अब तो 7 और 1 अगर ऐड कर दिया जाए तो 7 4 11 हो जाएगा, 1 3 और 3 6 7 हो जाएगा। ये आ जाएगा 2.71 वोल्ट। ये इसका आंसर होगा 2.71 वोल्ट। मैच कराते रहिएगा। आप चाहते तो नेंसर्ट समीकरण से भी लगा देते, उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, इतना ही आएगा, ठीक।